नमस्कार। आज हम विवेकानंद जी की परोपकार से संबंधित विचारधारा का विश्लेषण करेंगे। परोपकार से संबंधित विचारधारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुस्तक विवेकानंद जी के जीवन प्रबंधन से संबंधित है। पुस्तक का शीर्षक है संसार कायरों के लिए नहीं। इस पुस्तक में से परोपकार है महान उपलब्धि। इस विचारधारा का आज हम मंथन करेंगे। एक पुरानी देहाती कहावत है कि त्याग में ही भाग छिपे हैं। जो जितना बड़ा त्याग करेगा उसे उतनी ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और असामान्य प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। यदि थोड़े से व्यक्ति असफल भी हो जाएं, तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार में यह नियम है, अनेक नीचे गिरते हैं, कितने ही दुख आते हैं, कितनी ही भयंकर कठिनाइयां सामने उपस्थित होती हैं। स्वार्थपरता, अन्य बुराइयों के साथ हृदय में घोर संघर्ष होता है, जबकि आध्यात्मिकता की प्रज्वलित अग्नि की आंच से इन सभी का विनाश होने वाला नहीं है। शांत और स्थिर चित्त विचारों वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। अनावश्यक बातों में उलझने वाला व्यक्ति अपने लिए खुद ही पग पग में बाधाएं पैदा करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो ठंडे मस्तिष्क वाला और शांत है, वह उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है। जिसके स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं हो उठते, जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में सत कार्य कर सकता है और इस तरह उससे अपना भी कल्याण कर सकता है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और समर्पण हमें मंजिल के बहुत करीब लाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने जीवन में मैंने जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़ा वह यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके लक्ष्य के विषय में। इस एक तत्व से मैं सर्वदा बड़े पाठ सीखता आया हूं और मेरा यह मत है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में निहित है। साधनों की ओर उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना कि साध्य की ओर। हमारे नीति शास्त्रों में परोपकार को महान पुण्य माना गया है। दूसरे का हित करना परोक्ष रूप से अपनी ही भलाई करना है। हालांकि लगता तो है कि हम दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस परोपकार से जो हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उससे बढ़कर कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी बात को संकेतित करते हुए कहा था कि दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब यह प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें? वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर अपने हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो कि हे भिखारी, यह मैं तुम्हें देता हूं, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाओ कि तुम्हें यह निर्धन व्यक्ति मिला, जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाओ
कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र और पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि परोपकार के लिए अपने जीवन को सीमित रखें। यदि आप त्याग जीवन को चुनते हैं तो सौंदर्य, धन, सत्ता, इन चीजों की तरफ अपना ध्यान ना दें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत भी उल्लेखित है। अपने बारे में तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन महान आत्मा कौन है? महात्मा वही है जो गरीबों और असहायों के लिए रोता है। जो गरीबों के लिए, असहायों के लिए रोता नहीं, वो महात्मा नहीं, वो दुरात्मा है। ऐसा विवेकानंद जी की विचारधारा है। वो कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करो, पूरी निष्ठा और लगन के साथ करो, बाकी सब कुछ भुला दो। ऐसा उनकी विचारधारा है। स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर हैं। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर भोगता है। अगर हम मंगल की कामना करते हैं तो अमंगल शक्तियां खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सब प्रकार की नीति, शुभ और मंगल का मूल मंत्र मैं नहीं, तुम है। लेकिन आजकल हम समाज में क्या देखते हैं? मैं ऐसे करता हूं, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही करूंगा। अर्थात हम तुम की जगह पर हमेशा मैं को रखते हैं। तो इसी कारण समाज में स्वार्थ की भावना प्रचारित और प्रसारित हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी का भी कथन यही है। कौन सोचता है कि स्वर्ग और नरक है या नहीं? कौन सोचता है मेरी आत्मा है या नहीं? कौन सोचता है कोई अनश्वर सत्ता है या नहीं? हमारे सामने यह सारा संसार है जो महा दुख से परिपूर्ण है। बुद्ध के समान इस संसार सागर में गोता लगाकर या तो इस संसार के दुख को दूर करो या इस प्रयत्न में प्राण त्याग दो। अपने को भूल जाओ, आस्तिक हो या नास्तिक, अज्ञेयवादी हो या वेदांती, ईसाई हो या मुसलमान, प्रत्येक के लिए यही सबसे पहला पाठ है कि इस संसार रूपी नरक कुंड में एक दिन के लिए किसी व्यक्ति के चित्त में थोड़ा सा आनंद और शांति प्रदान की जा सके, उतना ही सत्य है। अजन्म मैं तो यही देख रहा हूं, बाकी सब कुछ व्यर्थ की कल्पनाएं हैं। कहते हैं कि जो परोपकार करते हैं वो दूसरों का भला चाहते हैं। हमारे नीति शास्त्रों में भी यही उल्लेखित है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकाराय दुहंती गावै, परोपकाराय इदम शरीरम। तो हमारे 18 पुराणों का सार भी यही है। महर्षि व्यास ने भी सिर्फ 2 ही बातें कही हैं। दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को दुख देने से हमें पाप मिलता है। ऐसी विचारधारा हमारे पुराणों के अंतर्गत उल्लेखित है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही लिखा है कि हम अपनी सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोग की शक्ति भी उसी परिणाम में बढ़ती जाती है। जितनी सुख सुविधाएं हम अपने आसपास इकट्ठी करते हैं, उतने दुख हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने यही माना है कि स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा, इसलिए इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। अपने कर्म पर ध्यान दो, यही आपके जीने का मूल मंत्र है, यही आपके जीने की यही आकांक्षा हो सकती है। तो कहते हैं कि अपने बारे में तो पशु भी सोचता है। पशु खाने पीने
और सोने तक सीमित है, इसीलिए हम उसे पशु कहते हैं। आज मनुष्य भी केवल अपने लिए जिएगा तो फिर पशु और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वार्थपरता ही और स्वयं के संबंध में पहले सोचना, ये सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं पहले खा लूं, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए, मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊं, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाए, मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग को चला जाऊं, वह निश्चय ही स्वार्थी है। निस्वार्थी व्यक्ति तो यह कहता है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की कोई आकांक्षा नहीं है। यदि मेरे नरक में जाने से किसी को लाभ हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यह निस्वार्थता ही धर्म की परीक्षा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, अपने पर विश्वास करना। हमें पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस, अनंत धैर्य चाहिए, तभी महान कार्य संपन्न हो सकता है। कहते हैं कि तुम में जितनी अधिक निस्वार्थता है वह उतना ही आध्यात्मिक है, उतना ही वो भगवान के समीप है। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा का अधिकार है। प्रभु की संतान की यदि भगवान हो तो स्वयं प्रभु की सेवा करें। यदि ईश्वर के अनुग्रह से उसकी किसी संतान की सेवा कर सको तो तुम धन्य हो जाओगे। अपने को ही बहुत बड़ा मत समझो, तुम धन्य हो क्योंकि सेवा करने का तुम्हें अधिकार मिला है, दूसरों को नहीं मिला। यह सेवा तुम्हारे लिए पूजा के तुल्य है। तुम धर्म की वास्तविक परिभाषा समझो। इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है। जब हम किसी जीव पर दया करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो परोक्ष रूप से हम ईश्वर की ही सेवा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि मैंने अपनी तपस्या का सार जो समझा है, जिस पर मैंने मनन किया है, वो जीव जीव में अधिष्ठित है। इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं है। जो जीवों के प्रति दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा करता है। दूसरों के दुख को दूर करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मोहग्रस्त लोगों की ओर दृष्टिपात करो। हाय, हृदय भेदकारी करुणापूर्ण उसके आर्तनाद को सुनो। हे वीरो, वृद्धों को पाश मुक्त करने, दरिद्रों के कष्ट को कम करने, अज्ञ जनों को हृदय रूपी अंधकार दूर करने के लिए आगे बढ़ो। डरो नहीं, डरो नहीं। यही वेदांत दिदुम्भी का उद्घोष है, यही जयनाद है। हिंदुस्तान का अतीत गौरवशाली रहा है और अपने स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास के बल पर आज हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता लंबे समय के बाद भी जीवित है। जबकि विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ के सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट करने की भरसक कोशिश की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि व्यर्थ का असंतोष जताते हुए शक्ति क्षय करने के बदले हमें चुपचाप और वीरता के साथ काम करते चले जाएं। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि संसार की कोई भी शक्ति किसी से वह वस्तु अलग नहीं रख सकती जिसके लिए वह वास्तव में योग्य है। अतीत तो हमारा गौरवमय था ही, लेकिन मुझे हार्दिक विश्वास है कि भविष्य भी गौरवमय होगा। स्वामी विवेकानंद सामाजिक समता के प्रबल पक्षधर रहे। उनका मत था कि अपने में
ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त करने का यही एकमात्र उपाय है कि इस विषय में दूसरों की सहायता करना। यदि प्रकृति के राज्य में समता ना भी हो तो सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को अधिक और किसी को कम सुविधा देना हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। अर्थात चंडाल के लिए शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी ब्राह्मण के लिए नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक आवश्यक हो तो चंडाल के लड़के के लिए 10 शिक्षक चाहिए। कारण यह है कि जिसकी बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता प्रवृत्ति के द्वारा नहीं हुई है उसकी अधिक सहायता करनी होगी। चिकने चुपड़े पर तेल लगाना पागलों का काम है। दरिद्र, पद दलित और अज्ञ लोग तुम्हारे ईश्वर बने। अज्ञान को दुखों का सबसे बड़ा कारण बताते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक बात मैं सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट देखता हूं, वह यह है कि अज्ञान ही दुख का कारण है और कुछ भी नहीं। जगत को प्रकाश कौन देगा? क्योंकि ज्ञान का प्रकाश तो सभी अंधेरों को कम कर देता है। वही लोग अच्छा जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो परोपकार करते हैं। भूतकाल में बलिदान का नियम था और दुख है कि युगों तक ऐसा ही रहेगा। संसार के वीरों को, सर्वश्रेष्ठों को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपना बलिदान करना होगा। असीम दया और प्रेम से परिपूर्ण हमें सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर निहित हैं और ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार का रोना रोते रहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है अपने प्रति सच्चे होना, अपने पर विश्वास करना। हम भलाई जितनी अधिक करते हैं उतनी ही ज्यादा वो फैलती है, उतना ही वो अत्यधिक मर्मज्ञ बनती है। और मूल रूप से स्वामी विवेकानंद जी का पीड़ा यही थी, उनका दुख यही था कि जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे तब तक मैं उस व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कहते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, ऊंची पदवी पर पहुंचाया, अगर उसी समाज की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे, किसी की सहायता नहीं करोगे, परोपकार नहीं करोगे, हमारे भारतीय भूखे मरते रहेंगे, अज्ञानता के अंधकार में अपना जीवन विगलित करते रहेंगे, तो कहते हैं हमारे शिक्षा का कोई उद्देश्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्पष्ट नहीं हो सकेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हमें यही परोपकार करने की भावना पर अत्यधिक बल देना सिखाया है। अपने फायदे के लिए किसी का फायदा करना ये सिर्फ एक सौदा है, मगर बिना अपने फायदे के किसी का फायदा करना यही परोपकार है। और इसी परोपकार की विचारधारा को रमेश पोखरियाल निशंक जी ने विवेकानंद जी के जीवन प्रबंधन पर आधारित ये ग्रंथ लिखा है, संसार कायरों के लिए नहीं। तो उस पुस्तक में से परोपकार है महान उपलब्धि, इस विषय पर आज हमने विचार मंथन किया और इसी भावधारा को निष्कर्षात्मक परिणति तक पहुंचाते हुए मैं इतना कहना चाहूंगी कि जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। परमार्थ में सदा अहंकार और अक्कड़ का अभाव हो
परोपकार में सदा निष्काम और निस्वार्थ का भाव हो। मान सम्मान की चाह में ना हो परमार्थ व परोपकार, परमार्थ व कर्तव्य में सदा कर्तव्य का प्रभाव हो। हमें कब अभाव होना चाहिए, कब भाव होना चाहिए और कब हम में कर्तव्य का प्रभाव होना चाहिए। इसी विचारधारा के साथ हम स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रदत्त परोपकार ही महान उपलब्धि, इस विचारधारा को प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत उसे ग्रहण करना चाहेंगे, ताकि हमारा समाज पथ भ्रष्ट ना हो, हमारा समाज अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल सके। हम समता के सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार कर सकें और इसी विचारधारा के साथ हम अपने भारत को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। और सभी मिलकर हम स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा के साथ अनुकूलन करेंगे और स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को अपने हृदय और मस्तिष्क में ग्रहण करके परोपकार की भावना के माध्यम से अपने भारतवर्ष को ऊंचाइयों का संस्पर्श करवाएंगे। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।